मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर चैप्टर नंबर 9 संचार एवं भंडारण, कम्युनिकेशन एंड वेयर हाउसिंग। और हमारा आज का टॉपिक है भंडारण का अर्थ और उसके कार्य या महत्व। तो हम स्टार्ट करते हैं भंडारण के अर्थ से। मीनिंग ऑफ वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग का मीनिंग क्या होता है? भंडारण से अभिप्राय वस्तुओं के संग्रहण का उत्तरदायित्व लेने से है। दूसरे शब्दों में भंडारण से आय वस्तुओं के वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित संग्रहण से होता है ताकि उनकी मूल किस्म, मूल्य तथा उपयोगिता बनी रहे। वस्तु के उत्पादन तथा उपभोग में समय अंतराल होता है, अतः आवश्यक होता है कि वस्तु को सुरक्षित एवं वास्तविक रूप में बनी रहे और भंडारण इसी कार्य को संपन्न करता है। तो जो हमारा वेयर हाउसिंग है, जो हमारा भंडारण है, उसका अर्थ होता है कि जो भी वस्तु हैं उन्हें संग्रहित करके रखना, ये भंडारण कहलाता है। भंडारण से जो हमारी प्रोडक्ट हैं, जो हमारी वस्तुएं होती हैं, उनको हम साइंटिफिकली यानी वैज्ञानिक तरीके से व्यवस्थित रूप में हम स्टोर करके रखते हैं, जिससे उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो प्राइसेस हैं वो, और जो उनकी यूटिलिटी है वो उसके अंदर बनी रहे। यानी उनकी जो किस्म है, उनके जो मूल्य है और जो उनकी उपयोगिता है वो जैसी है वैसी बनी रहे। क्यों ऐसा इसलिए होता है, भंडारण की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि वस्तु के उत्पादन और उपभोग, यानी वस्तु का जो प्रोडक्शन है और उसका जो कंजम्पशन है, उसमें अंतर होता है, उसमें समय अंतराल होता है, उसमें हमारा टाइम, बीच में टाइम रहता है। और अगर हम स्टोरेज नहीं करेंगे, वेयर हाउस भंडारण उसका नहीं करेंगे, तो फिर वह प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनका यूज़ हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में यह ज़रूरी होता है कि जो प्रोडक्ट है हमारा वो सुरक्षित और जो उसकी मूल किस्म है, यानी जो सुरक्षित भी रहे और उसकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहे। तो ऐसी कंडीशन में जो वेयर हाउसिंग है, जो हमारा भंडारण है, वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है, बहुत ही मददगार सिद्ध होता है। वास्तव में भंडारण में आधिक्य वस्तुओं को उस समय तक संरक्षित रखा जाता है जब तक कि उसकी आवश्यकता उपभोग हेतु न हो। इस प्रकार भंडारण का संबंध मुख्य रूप से संग्रहण सुविधाओं की व्यवस्था से होता है। तो अगर हम भंडारण की वास्तविकता में बात करें, तो जो हमारी सरप्लस वस्तुएं हैं, यानी जो सरप्लस गुड्स होते हैं, जितना कंज्यूम हो गया और उसके बाद जो बच गया, तो जो बचा हुआ सामान है, बचा हुआ गुड्स है, उसको हम उस समय तक संरक्षित रखें, यानी उस समय तक हमको उसको सुरक्षित रखना है जब तक कि इसका कंजम्पशन ना हो जाए, उसका उपभोग ना हो जाए। इस प्रकार जो भंडारण का संबंध है मुख्य रूप से संग्रहण सुविधाओं की व्यवस्था से होता है। तो इस तरह से अगर हम इनऑल देखें, तो जो हमारा वेयर हाउसिंग है वह वस्तुओं को अच्छी तरह से सुरक्षित रखने का कार्य करता है। अब हम बात करते हैं भंडारण के कार्य या महत्व की, जिनके पहले हम पॉइंट पढ़ेंगे, फिर एक एक पॉइंट को समझेंगे। तो पहला है भंडारण के जो कार्य महत्व हैं, उनमें पहला है संग्रहण, दूसरा है कीमतों में स्थिरता, तीसरा है एकीकरण, चौथा है बड़ी मात्रा को हिस्सों में बांटना, पांचवा है मूल्य वर्धित सेवाएं, छठवां है वित्त व्यवस्था में सहायक, सातवां है जोखिम उठाना। हम स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट, संग्रहण। भंडारण का प्रमुख कार्य बड़ी मात्रा में उत्पादित वस्तुओं की अतिरिक्त मात्रा का संग्रहण करना है। जब वस्तुएं अतिरेक या आधिक्य में होती हैं तब उनका संग्रहण किया जाता है, उन्हें सुरक्षित रखा जाता है तथा उन्हें उस समय उपलब्ध कराया जाता है जब उनकी आपूर्ति मांग की तुलना में कम होती है। इस प्रकार भंडारण के द्वारा वस्तु की मांग एवं आपूर्ति में सामंजस्य बना रहता है। तो भंडारण का जो पहला काम है, जो बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है, जब उत्पादन अधिक होता है और ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास अतिरिक्त या आधिक्य जो उत्पादन होता है, यानी जो हमारे पास सरप्लस प्रोडक्शन होता है, उसको संग्रहित करना, यानी जो भंडारण है वह जो अतिरेक यानी हमारे जो सरप्लस गुड होते हैं या एक्स्ट्रा जो माल होता है उसको संग्रहित करने का कार्य करता है। और ये उसे तब तक सुरक्षित रखता है जब तक उसकी मांग बाजार के अंदर न की जाए, उस वस्तु की डिमांड मार्केट के अंदर ना हो। इस प्रकार जो भंडारण है, इस प्रकार जो वेयर हाउसिंग है हमारा, वो वस्तु की, किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड्स की जो डिमांड और सप्लाई है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन, उसके बीच में एडजस्टमेंट करने का काम करता है। दूसरा है कीमतों में स्थिरता। भंडारण जिस समय वस्तु की आपूर्ति
अधिक होती है उस समय उसका संग्रहण करता है, और जब वस्तु की आपूर्ति कम होती है उस समय वस्तु उपलब्ध कराता है। अतः भंडारण वस्तु की अधिक आपूर्ति के समय उसकी कीमत में कमी तथा कम आपूर्ति के समय उसकी कीमत में वृद्धि को नियंत्रित कर कीमतों में स्थिरता बनाए रखता है। तो जो भंडारण है, वेयर हाउसिंग है, उसका जो दूसरा काम है वह है किसी भी वस्तु की कीमतों में स्थिरता लाना। यानी जिस समय वस्तु की आपूर्ति अधिक होती है, यानी जिस समय बाजार के अंदर सप्लाई ज़्यादा होती है, उस समय जो भंडारण है वह उन वस्तुओं को अपने पास भंडारण के अंदर उस समय भंडारण के अंतर्गत हम जो हमारी अतिरिक्त वस्तुएं हैं, सरप्लस वस्तुएं, उनको हम स्टोर करते हैं। और जब बाजार के अंदर उस वस्तु की मांग कम होती मांग अधिक होती है और आपूर्ति कम होती है, तो उस समय भंडारण के द्वारा हम भंडारण में जो हमने वस्तुओं को सुरक्षित रखा था उन्हें हम मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं, जिससे वस्तु की कीमत वस्तु की मांग और पूर्ति के बीच में नियंत्रण बना रहता है और वस्तु की जो कीमतें हैं उनमें भी स्थिरता बनी रहती है, यानी कीमतें उनकी स्थिर रहती हैं। अगला है एकीकरण। भंडारण के इस कार्य में उत्पादन एकीकरण किया जाता है। उसके विशिष्ट उपभोक्ताओं भंडारण के इस कार्य में उत्पादन की विभिन्न इकाइयों से वस्तुएं एकत्रित कर उनका एकीकरण किया जाता है तथा उसे किसी विशिष्ट उपभोक्ताओं को एक साथ पहुंचाया जाता है। यानी भंडारण जो है वो एकीकरण का भी काम करता है। जो अलग अलग प्लांट्स होते हैं वहाँ वस्तुएं जो बन रही हैं उनको एक जगह इकट्ठा करता है और जहाँ उस वस्तु के उपभोक्ता हैं वहाँ तक पहुँचाने का काम भंडारण द्वारा किया जाता है। अगला है बड़ी मात्रा को हिस्सों में बांटना। इसके अंतर्गत भंडार के उत्पादन इकाई से बड़ी मात्रा में प्राप्त स्टॉक को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर देते हैं। इन छोटे भागों या हिस्सों को विक्रेताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार उनके व्यवसायिक स्थान पर भेज देते हैं। तो जो भंडारगृह है उनका काम क्या है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं, निर्माता होते हैं, उनसे बड़ी मात्रा में वस्तुओं को प्राप्त करते हैं और उनका जो स्टॉक है, उनका जो माल का जो स्टॉक है उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और जो हमारे सेलर हैं, विक्रेता हैं, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें वह छोटे छोटे भागों में माल भेज देते हैं। अगला है मूल्य वर्धित सेवाएं। जिन सेवाओं से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जैसे वस्तुओं की श्रेणीकरण, पैकेजिंग, लेबल लगाना आदि, इन्हें भी भंडारगृह प्रदान करते हैं। माल के भावी क्रेता को कभी कभी पैक माल को खोलकर निरीक्षण करना पड़ता है, तत्पश्चात पुनः पैकेजिंग करनी पड़ती है, जिसे ये भंडारगृह संपादित करते हैं। तो भंडारगृह द्वारा जो व्यापारी हैं, जो क्रेता होते हैं, उन्हें मूल्य वर्धित सेवाएं भी प्रदान करते हैं, जैसे वस्तुओं का श्रेणीकरण करना, पैकेजिंग, लेबलिंग। ये कार्य भी जो भंडारगृह है वो करते हैं। इसमें जो क्रेता होता है कभी कभी वह अपने जो माल खरीद रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए उसकी पैकिंग उसे खोल के देखनी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में जो पुनः पैकिंग करने का काम है वह कार्य भी भंडारगृह द्वारा किए जाते हैं। अगला है वित्त व्यवस्था में सहायक। भंडारगृह में रखे माल की जमा रसीद की जमानत पर बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार भंडार वित्त व्यवस्था में सहायक होते हैं। यानी जो भंडारगृह हैं वह व्यापारियों को फाइनेंस की व्यवस्था करने में भी हेल्प करते हैं, उनकी मदद करते हैं, क्योंकि जो भंडारगृह में माल रखा होता है उसकी रसीद पर जो व्यापारी हैं वो बैंकों से या अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्त आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला है जोखिम उठाना। भंडारण के अंतर्गत संग्रहित वस्तुओं का समस्त जोखिम भंडारगृह स्वामी का हो जाता है। संग्रहित माल में किसी भी क्षति के लिए वह उत्तरदायी होता है, अतः जोखिम उठाना भी भंडारगृह का कार्य है। तो जो भंडारगृह है वह व्यवसायियों की जोखिम को कम करने का कार्य करते हैं। यानी जो माल व्यवसायियों ने भंडारगृह के अंदर रखा हुआ है उसकी समस्त जोखिम भंडारगृह के स्वामी की होती है। ऐसी स्थिति में यदि उस माल में कोई नुकसान होता है, कोई क्षति होती है, कोई हानि होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी भंडारगृह स्वामी की होगी। तो ऐसी स्थिति में जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, जिनका माल भंडारगृह में रखा है, उनकी जोखिम कम करने का कार्य भी भंडारगृह करते हैं। सो स्टूडेंट, ये था भंडारण का अर्थ और उसके कार्य में तो जो आपको समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं या मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।